हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी आ चुके हैं बहुत ही अच्छी जनरल एंट्री लेके, जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। इसमें बच्चों बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलेगा और अक्सर इस तरह के वेरिएशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए आइए बच्चों देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। यहाँ बच्चों क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम द हेनरी 50,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, 60% पेमेंट बाई चेक। तो आइए जल्दी देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, परचेज है आपका 50,000 का बच्चों, उसमें जो है ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 50,000 का 10% हम ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा बच्चों 5,000। तो हमारा रियल जो परचेज होगा, रियल परचेज, तो 50,000 में से हम क्या करेंगे 5,000 माइनस कर देंगे बच्चों। तो कितने का रियल ट्रांजैक्शन हुआ, 45,000 का बच्चों। अब इसी पे सारी चीज़ें देखेंगे और पेमेंट कितना कर रहा है, 60% कर रहा है। तो बेटा 60% करेगा तो कैश डिस्काउंट भी किस पे होगा, उसी 60% वाले अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले निकाल लेते हैं 60% पेमेंट। तो देखिए कि 60% होता कितना है बच्चों, 45,000 का। तो 60% ये हो गया आपका, 0 कैंसिल हो गया बच्चों, 6 5 जा 30 हो गया और 6 4 जा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27। तो यहाँ पे हो गया 00, 27,000 का बच्चों पेमेंट कर रहा है। तो डिस्काउंट भी उसी पे मिलेगा, तो 4% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे 27,000 हो गया, इस पर 4% कैश डिस्काउंट की बात करें तो 0 कैंसिल हो गया, 400, 4 7 जा 28 और 28 हो गया, 4 2 जा 8, 8 में 2 जोड़े 10। तो बच्चों ये हमारा डिस्काउंट वाली बात हो गई। तो क्या कितना रियल में कैश हमें पेमेंट करना होगा, रियल कैश पेमेंट। तो बच्चों 27,000 तो हमने कमिटमेंट किया कि हम आपको इतना पैसा देंगे। तो कहा ठीक है, आप 27,000 दे रहे हैं, चलिए मैं आपको इस पर कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 में से 8 गया बच्चों 2 हो जाएगा, फिर जो हो जाएगा आपका यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 26,920 यही होगा बच्चों। फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज की बात भी कर लेते हैं बच्चों। जो रियल ट्रांजैक्शन हमारा हुआ था वो 45,000 का हुआ था, 27,000 60% पेमेंट हो गया था। तो इस तरह से हमारा जो हो जाएगा बच्चों कितना, 27,000 पेमेंट हो गया। तो यहाँ पे 0 0 और 0 हो गया बच्चों। तो 50 में से यहाँ 7 निकाला तो बच्चों कितना आ गया 8 और यहाँ 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ 18,000 बच्चों यहाँ आ गया। तो फटाफट जल्दी एंट्री मार देते हैं। तो परचेज़ किया है तो हमने परचेज़ अकाउंट DR, कितने का परचेज़ हुआ है बच्चों, 45,000 का। ठीक, फिर इसके बाद कैश, इसके लिए मैंने पेमेंट किया है तो यहाँ पे कैश अकाउंट आपका आ जाएगा। कैश पे मैंने पेमेंट किया है 26,920 और हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट अकाउंट कितना 1080 हमें डिस्काउंट मिल गया है। और फिर इसके बाद हमने उधार भी ख़रीदा है तो नाम लिखना पड़ेगा जिससे हमने ख़रीदा है, तो इसका नाम है हेनरी। तो इसके साथ बच्चों हमारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ये कितने का है बच्चों, 18,000 का। हाँ, ये हमारा जनरल एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में ये वाला हो चुका है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो 15 बॉट गुड्स फ्रॉम द अमित, यहाँ पे भी ख़रीदा है मैंने 2 लाख का, 5% कैश डिस्काउंट और 20% ट्रेड डिस्काउंट 3.4। तो देखते हैं पहले बच्चों परचेज़ किए तो उसके हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया परचेज़ हमारा है 2 लाख का, ट्रेड डिस्काउंट 20%, 2 लाख का 20% आपका हो जाएगा बच्चों 40,000। तो यहाँ पे हो जाएगा रियल परचेज। वास्तव में मैंने कितने का ख़रीदा है, 2 लाख का था बच्चों, ठीक है, उसमें
थाउजेंड डिस्काउंट हो गया, तो 1,60,000 का ही जो है ट्रांजेक्शन हमारा हुआ है, इसी पे सारा काम होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3/4 पेमेंट कर रहे हैं, तो 3/4 पेमेंट, तो हम कितना पेमेंट करें देख लीजिए, तो 1,60,000 का 3/4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो मतलब बच्चों 1,20,000 जो है पेमेंट करने की बात हुई, तो डिस्काउंट भी इसी पे मिलेगा। तो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो कि कितने परसेंट है बच्चों, 5%, तो यहाँ पे हो जाएगा 5%, तो 12,000 का 5%, 12 5 जा 60, 6,000 आएगा डिस्काउंट, तो रियल कैश पेमेंट, तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12,000 का बिल बना था, 6,000 जो है डिस्काउंट मिल गया, मतलब मुझे 1,14,000 ही पे करना है, ठीक है। अब हो गया क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज, तो टोटल रियल ट्रांजैक्शन कितने का, 1,60,000 का ट्रांजैक्शन था और उसमें 1,20,000 पे हो गया, इसका मतलब 40,000 जो हो गया वो हमारा ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हुआ है। तो आइए हम एंट्री मारते हैं बच्चों, और तो कुछ उसमें दिया नहीं है, नहीं इसमें और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, परचेज़ किया हमने, तो परचेज़ अकाउंट DR 1,60,000 का आपका परचेज़ हो गया। फिर बच्चों क्या हो जाएगा, आपने कैश पे किया है, तो कैश हो जाएगा कितना, 1,14,000 पे किया गया है। फिर डिस्काउंट हमें मिला है कितने का, 6,000 का। फिर इसके बाद जो उधार भी रह गया, तो जिससे हमने ख़रीदा उसका नाम लिख लेंगे, तो अमित हो गया, कितने का अमित हो गया, 40। तो ये इसके साथ बच्चों ये जनरल एंट्री क्या होती है, फिनिश होती है। बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये पोर्शन हो चुका है, आइए इस पे ध्यान देते हैं। देखो, सोल्ड गुड्स टू श्रेपा, लिस्ट प्राइस जो है 50,000, लेस पर 20%। तो पहले इतनी बात करते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ सेल कर रहा हूँ मैं, तो सेल्स की बात करें तो सेल्स है हमारा 2 लाख का, ठीक है। इस पर ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20%। तो 2 लाख का श्रेपा, सॉरी बच्चों यहाँ पे 2 नहीं है, इसको फिर से देख लेता हूँ मैं, वैल्यू गलत हो गई है। तो यहाँ बच्चों हो गया सेल्स, हो गया सेल्स जो है 50,000 का है और 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट। तो इस तरीके से 50,000 का जब हम निकालेंगे 20%, 5 2 जा 10, 10,000 हो गया। इसका मतलब कि हमारा रियल सेल जो हो जाएगा 50,000 में से आप 10,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मतलब रियल जो हमारा आया 40,000, ठीक है। इसी पे सब सारा काम होना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोला गया है ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, पेमेंट इन मेड इन 7 डेज। 7 डेज़ के अंदर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको 4% बच्चों डिस्काउंट मिलेगा। कब से 7 डे, जिस तारीख को आपने सेल किया है उससे केवल 7 डेज़ हम आपको दे रहे हैं कि अगर आप 7 डे के अंदर पे कर देंगे तो आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा 4%। बच्चों हम सेल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 75% पेमेंट रिसीव बाई चेक ऑन 23 जनवरी। देखिए ट्रांजेक्शन हुआ है 18 को, ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। हाँ, ये 18 को हुआ है, इस तो 23, तो 7 डेज जोड़ेंगे तो आपका 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23, जो कि केवल 5 डे ही आया है और हमें कितने डे के अंदर पेमेंट करना था, 7 डेज़ के लिए। इसका मतलब ये जो है हम उसे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट उसे हम देंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। लेकिन बच्चों एक चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखना है, हम देंगे तो सब कुछ, लेकिन
चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि ये डेट चेंज हो गया, ये पेमेंट कर रहा है 23 को कर रहा है, ठीक है। तो इसे सारा चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा डेट, क्योंकि जो आपका 18 को होगा वो तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे होगा, पेमेंट हो रहा है 23 को, तो 23 को ही चीज़ें हम और करेंगे। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। तो रियल सेल की बात कर लें, 50,000 10% यहाँ हो गया 10। तो हम बारी बारी बच्चों पहले एंट्री करते हैं। पहले तो हम 18 को वो कर लेते हैं परचेज की एंट्री। तो बच्चों पहली एंट्री क्या मारेंगे, 18 जनवरी को मारेंगे। तो 18 जनवरी को हम परचेज करने की एंट्री मार लें, सॉरी सेल कर रहे हैं बच्चों, तो इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी 18 को, हमारी एंट्री हो जाएगी। सेल कर रहे हैं किससे, श्रेपा को। तो श्रेपा का नाम आया श्रेपा DR, कितने का बच्चों, 40,000 का, ठीक है बच्चों, ये 40,000 का सेल और 2 सेल्स, ये एंट्री बच्चों आ जाएगी हमारी। ये पहली एंट्री 18 को हम कर देंगे, ठीक। इसके बाद जो दूसरी एंट्री हो रही है बच्चों 23 को होगी, 23 जन को। यहाँ पे पेमेंट वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे पेमेंट का क्या इशू है। तो बिल बना है कितने का बच्चों, 40,000 का, और यहाँ पे पेमेंट हो रहा है 75%, बाकी का तो उधार रहेगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जितना पेमेंट हो रहा है उसी पे हम काम करेंगे। तो 75% रिसीव, तो आपका 40,000 का बिल है बच्चों, 40,000 का हमने सेल किया है, उस पर 75% पेमेंट मिल रहा है। तो 75% मतलब 75/100, 0 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28 में 2 जा 30। तो इस तरह से बच्चों 30,000 आया यहाँ पे, ठीक। और इसी पे डिस्काउंट मिलेगा, कितने परसेंट डिस्काउंट की बात हो रही है, 4%। तो 4% कैश डिस्काउंट, तो 30,000 का 4%, 4/100, तो 0 कट गया, यहाँ आ गया 1200। तो रियल कैश रिसीव, तो रियल में हमें कैश रिसीव कितना होगा, 30,000 का ट्रांजैक्शन दिखाना है, उसमें 1200 जो है छूट मिल गया, तो हमारा आ गया 28,800, ये हमारा ये हुआ। तो आइए अब एंट्री करते हैं 23 की। तो बच्चों कैश हमारे कितना आया, कैश अकाउंट DR 28,800। क्यों, क्योंकि हमने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है श्रेपा को, कितने का, 1,200 का, और टोटल पेमेंट श्रेपा के द्वारा कितना किया गया है, 30,000। यही बच्चों इसकी एंट्री होगी। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ये वेरिएशन थोड़ा मिल गया ना आपको यहाँ पे, तो इस चीज़ को बच्चों ध्यान। लाइन देखिए मैंने खींचा नहीं है, मुझे ये पता है कि आपको जनरल एंट्री की लाइन आती है, तो यही सोच के मैं काम कर रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसके साथ ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन तभी बच्चों समझ में आएगा हमें। कॉपी नेक्स्ट चैप्टर पे पेस्ट। हाँ बच्चों हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, अब हम देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। यहाँ तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये अब हमारा लास्ट वाला बचता है बच्चों। तो सोल्ड गुड टू गरिमा 1 लाख, तो सोल्ड कर रहे हैं तो पहले लिख देते हैं सेल्स 1 लाख, ठीक है। 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो 1 लाख का 20% 20,000 हो गया। तो बच्चों रियल सेल्स कितना हुआ, देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी सी देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ था, चेक, देखो बेटा यहाँ चेक लिखा है ना, तो बस कुछ उसमें घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, थोड़ा सा देखना बस यही रहता है कि चेक हो तो वहाँ पे बैंक यूज करिए, थोड़ा सा यहाँ पे यही ध्यान देना होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बैंक अकाउंट, ठीक है, बाकी सब ठीक है।
तो यहाँ पे रिसीव रियल सेल्स, तो 1 लाख में से बच्चों क्या करेंगे 20,000 माइनस करिए, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 80,000, मतलब रियल ट्रांजेक्शन जो है 80,000 का हुआ है। अब इसके बाद क्या दिया गया है बच्चों कि 20% और 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इन 15 डेज। वहाँ पे इससे पहले मैं 7 डेज लिखा था बच्चों, यहाँ पे 15 डेज की बात कर रहा है। शी पेड 1.4 ऑफ द अमाउंट बाई चेक ऑन फरवरी, 5 फरवरी को उसने पे किया, एंड 60% रिमाइंडर पेड इन 15। तो बच्चों हम देखते हैं डिस्काउंट मिलेगा किस पे। देखो 2 जगह दिया है, 2 डेट दिया है कि इस डेट को पेमेंट किया गया है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1/4 है पेमेंट कर रहा है 5th को, और ये बोले 15 डेज़ का ही टाइम है, तो 15 डेज बेटा जाएंगे जनवरी से, 15 डेज जाएंगे तो जनवरी आपका 31 का होता है, तो इस तरफ 6 डे इधर हो गया और 5 यहाँ पे हो गया, तो 6 5 हो जाएगा 11, मतलब ये तो आ जाएगा इसमें, लेकिन 15 आएगा कि नहीं आएगा ये देखिए। तो यहाँ पे 6 5 हो गया और वहाँ पे 15 फरवरी, तो बच्चों 15 फरवरी जो है इस 15 दिन के अंदर नहीं आएगा, इसका मतलब जो डिस्काउंट होगा इस पर ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं जल्दी क्या होगा। 80,000 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे बस हम पहले तो हम क्रेडिट का मारेंगे, क्योंकि जो हमें पेमेंट भी हो रहा है 1/4 पेमेंट भी हो रहा है वो 5th को हो रहा है, तो पहले तो हम 25 की एक एंट्री मार लें। तो बच्चों यहाँ पे एंट्री मार लिया जाता है, 25 जनवरी की एंट्री होगी बच्चों। किसको सेल कर रहे हैं गरिमा को, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों गरिमा DR कितने का 80,000 का बच्चों, और 2 सेल्स, ये बच्चों एंट्री हो गई आपकी सेल्स अकाउंट 80,000, ठीक। ये आपकी पहली एंट्री कंप्लीट होती है 25 को, ठीक। अब दूसरी एंट्री कितनी तारीख को होगी बच्चों, दूसरी एंट्री होगी आपकी 5th को, तो 5th Feb। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है बच्चों 5th Feb को, यहाँ भी डेट में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 1/4 पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव, तो बेटा 80,000 का हमारा बिल बना है, 1/4 पेमेंट हो रहा है, तो हमारा 4/2 जा मतलब 20,000 पेमेंट हो रहा है। तो बच्चों ये दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, तो इस पर हमें क्या मिलेगा कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो हम निकालते हैं कैश डिस्काउंट 5%, तो 20,000 का बच्चों 5% निकालते हैं, 5/2 जा 10, मतलब यहाँ पे हो गया बच्चों 1,000। तो रियल कैश रिसीव, तो रियल में हम कैश कितना रिसीव करेंगे 20,000 से 1,000 जो है डिस्काउंट हो गया, मतलब 90,000 ही हमको मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैश हमें रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट DR 19,000, क्यों भैया डिस्काउंट अकाउंट DR 1,000 जो है छूट हो गया, किससे मिला है बच्चों गरिमा से मिला है। तो गरिमा देख लेते हैं, गरिमा बस बच्चों यहाँ पे 20,000 आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये 5 फरवरी को हो गया। अब यहाँ 15 को हो रहा है, तो बच्चों ये 15 दिन का टाइम दिया गया, तो 15 दिन तो इसमें फिट बैठ ही नहीं रहा है, तो इस पर कोई चीज़ नहीं होगा, जो रिमाइंडर बचा है वो पेमेंट हो जाएगा। तो जब बच्चों रिमाइंडर बचेगा कितना, यहाँ पे हम देख लेते हैं रिमाइंडर। बेटा यहाँ पे आपका पेमेंट जो है 20,000 तक हो गया, जो 1/4 की तरह 20,000 तक हो गया। टोटल बिल कितना बना था बच्चों 18,000 का था, हमने सेल किया था 80,000 और उसमें से 20,000 पेमेंट हो गया, तो बचा कितना बच्चों, सीधी सीधी बात है कि 80 में से 20 आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 60,000, यही रिमाइंडर बचा है और इसी की एंट्री हमको 15 को मारनी है। तो आइए लिख लेते हैं डायरेक्ट 15 Feb कैश अकाउंट, सॉरी यहाँ बच्चों रिमाइंडर नो,
तो यहाँ हो जाएगा आपका 80 में 20 का 60,000, 60,000 टू गरिमा। तो बच्चों यही 3 एंट्री यहाँ पे आएगी। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, डेट का बहुत इशू है यहाँ पे। तो ये हमारी बच्चों एंट्री हो गई, ठीक है। इसके साथ ये क्वेश्चन का जो है फिनिश होता है। आप बहुत ध्यान से पढ़िए बच्चों। इस एंट्री में वेरिएशन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार खुद से लगाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट के द्वारा फिर बताइए, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।